जजमेंट। प्रॉब्लम यह है कि हम किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी और को देखते हैं, बोलते हैं मुझे इस तरीके का बनना है, कोई और सिखाता है, हम सोचते हैं हमें इस तरीके का बनना है। आप ये नहीं सोचते कि आपको क्या करना है लाइफ में। अपनी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जिसकी आप लाइफ डिक्टो फॉलो कर सको। कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो आपको बता सकेगा आपको क्या करना है। हर कोई अपनी कहानी खुद लिखता है। What does it take to become a general manager? लेकिन आपका मकसद जनरल मैनेजर या होना मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होना चाहिए। आपका मकसद वो होना चाहिए जो आप लाइफ में करना चाहते हो। तो मैं इस चीज को डिलीट करके मैं बोलना चाहता हूँ, What does it take to become successful in life? सक्सेस के लिए क्या चाहिए? लोग बोलते हैं टैलेंट। नहीं, I'm not an extraordinary person भाई, मैंने अभी प्रूव किया। I'm not an extraordinary person. I was an average student. I'm not a very talented person. तो और मैं भी अभी कोट करूंगा मेरी लाइफ में किस तरीके के फेलियर्स और प्रॉब्लम्स आए। तो what does it take to become successful? The first thing that takes to become successful is courage to follow your passion. अब यार ये दुनिया को ये पैशन है क्या? ये लोग बाइक चलाते हैं पैशन, वो वाली पैशन। और हर मोटिवेशनल स्पीकर आता है आके बोल के जाता है फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन। घंटा पैशन। पिछले 3 साल पहले यही कहीं बैठा था मैं पीछे और ऐसे ही मैं हुटिंग कर रहा था, तो मैं समझ सकता हूँ कि तो ये पैशन क्या है, कौन सी चिड़िया है जिंदगी में? आखिर आप करना क्या चाहते हो? कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको खुशी मिलती है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ड्राइव करती है? कोई तो ऐसी चीज होगी जो आपको ड्राइव करती होगी, जो आपको जब आप सुबह उठते होगे आप जिंदा क्यों भाई? Why are you alive? This is a very important question guys. Why are you alive guys? सिर्फ इस वजह से मैं सुबह उठा, मेरी सांस चल रही थी, मैं जिंदा हूँ। एक साथ मुझसे नाराज हो गया यार, ये क्या बात नहीं कि why are you alive? सुबह उठा, मेरी सांस चल रही थी, मुझे क्या कहते हैं खाना खाना था, उठ गया, खाना खा लिया, सिगरेट पी ली, चाय पी ली, हो गया। आपकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा मकसद है और हर इंसान की जिंदगी का कोई बहुत बड़ा मकसद है। एवरीवन हैज अ पर्पस। ऊपर वाले ने आपको बस ऐसे ही नहीं बना दिया है। आपका जिंदगी में एक बहुत बड़ा मकसद है, आपको एक रोल प्ले करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो रोल क्या है। अब आप या तो किसी और की जिंदगी जी सकते हो, 9 to 5 किसी ऑफिस में जा सकते हो और अपने मैनेजर के बताए हुए काम को कर सकते हो, या आप अपनी जिंदगी खुद डिफाइन कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में पैशन नहीं है तो आप सोचो क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी हॉबी है जो मुझे अच्छी लगती है। फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, आप सचिन तेंदुलकर को देखिए, सचिन तेंदुलकर के अंदर कितना भी अच्छी टैलेंट हो, अगर उसे क्रिकेट खेलने का शौक नहीं होगा तो क्या वो इतना अच्छा क्रिकेटर बन पाता? जी सर, क्या जुगाड़ लगाने के लिए भी बहुत पैशन चाहिए। तो सचिन तेंदुलकर के अंदर या स्टीव जॉब्स के अंदर या किसी भी ऐसे पर्सन के अंदर जिसके अंदर जिसे सक्सेसफुल होना था, एक ड्राइव थी, एक पैशन था, एक चाहत थी, एक लगन थी, उसके साथ उसका टैलेंट या स्किल या बाकी चीजें थी। पैशन कम्स फर्स्ट, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। द सेकंड थिंग इज डिजायर फॉर चेंज, एबिलिटी टू डिसएग्री विद द थिंग्स, एबिलिटी टू चैलेंज द स्टेटस को। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आया तो हमारे 2007 में
तो इंजीनियरिंग कॉलेज में रिजल्ट्स थे, वो एक बहुत सिंपल सी वेबसाइट थी, उसमें नोटपैड फाइल होती थी, उसमें आपके रिजल्ट्स डिस्प्ले होते थे। तो मेरी अब्दुल्ला और अभिषेक जो हमारे सीनियर थे उनसे बात हुई, तो हमने कहा कि यार हम किस ज़माने में जी रहे हैं, हम इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, क्या आज भी हमारे रिजल्ट जो है एक नोटपैड पे आएंगे? तो हम लोगों ने द टेक्नोक्रेट्स जो है वो बनाई। फिर उसके बाद हम लोग को एक नीड लगी कि ये यूनिवर्सिटी जो है इसमें लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से अपने एलुमनाई से वो नहीं कर बात नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जिससे हम लोगों ने एमयू लाइव बनाई। वो चीज़ आज चाहे सक्सेसफुल हो या ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कम से कम हम एक स्टेप आगे तो बढ़े अपनी लाइफ में। जब मैं बीटेक फाइनल ईयर में था, जब हम लोगों ने स्टूडेंट्स यूनियन में कंटेस्ट करने की बात करी, तो हमारे कुछ लोगों ने बोला कि भाई आप तो इंजीनियर लोग हैं, आप कहाँ पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, आप लोगों से पॉलिटिक्स नहीं हो पाएगी, ठीक है। बट वी हैड अ पैशन टू चेंज थिंग्स, वी हैड अ करेज टू चेंज थिंग्स। स्टेटस को चैलेंज करना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैं जब होंडा कार्स में काम कर रहा था, तो होंडा कार्स में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि जिससे आप वहाँ के डॉक्यूमेंटेशंस को मैनेज कर पाएँ। तो वी क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम ओवर देयर, जो कि पूरे होंडा में हॉरिजॉन्टली डिप्लॉय हुआ और आज टोयोटा और बाकी जगह पे डिप्लॉय हो रहा है। अगर आप जो है आज मौजूदा उससे खुश रहोगे, उसको सही मानोगे, तो आप लाइफ में कभी कोई चेंज ला ही नहीं पाओगे। अब इंसान जब इंसान ने इजादें करना शुरू करी तब चल रहा था मजे से, तो उसे क्या जरूरत थी पहिया बनाने की? लेकिन उसने व्हील इन्वेंट किया क्योंकि उसे तेज चलना था, फिर उसने मोटर इन्वेंट करी क्योंकि उसे और तेज चलना था, फिर राइट ब्रदर्स ने बोला नहीं हमें चलना ही नहीं है, हम उड़ेंगे। लोगों ने कहा पागल हो, क्या करोगे उड़ के? लेकिन उनके अंदर एक डेडिकेशन था, उनके अंदर एक सोच थी, उन्हें चेंज करना था। उन्होंने कहा कि नहीं हमको उड़ना है। पता है वो लोग कितनी बार फेल हुए? कुछ बुक्स में आता है कि वो 435 बार फेल हुए, फिर उसके बाद वो उड़ पाए। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जो आपके पास आसपास हो रहा है आपके अंदर, उसे चैलेंज करने का, उसे चेंज करने का मादा हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन। परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन, guys, I want you to participate. Persistence, please. Anyone? देखो, जब तक आप आज खड़े होके बोलोगे नहीं भाई, तो इस सेमिनार को अटेंड करने से कोई फायदा ही नहीं है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो पहला स्टेप है वो आज आप लोगों से खड़े होके एटलीस्ट इंटरैक्ट करो, पार्टिसिपेट करो। आधे खड़े तो हैं। मैं चाहता हूँ सर पूरे खड़े हो जाएं। आधे खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ पूरे खड़े हो जाए, खड़े ही ना हो, उड़ने लगे। और आप कहेंगे उड़ना पॉसिबल नहीं है, तो मैं कहूँगा आप जो चाहते हो वो सर पैशन, सर आपके पास चाहे पैशन हो, टैलेंट हो, सब कुछ हो, जब तक आपके पास परसिस्टेंस नहीं है, जब तक आपका डिटर्मिनेशन नहीं है कुछ करने का, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो, आपके पास बहुत सारा टैलेंट है, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैशन है, लेकिन जब आप लोगों के पास जा रहे हो, वो लोग आपको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। बीटल्स को 17 कंपनीज ने रिजेक्ट किया, जिसके बाद उनका बैंड जो है बना। अगर आपके पास परसिस्टेंस नहीं है, आपको यकीन नहीं है अपने आप में कि मुझको ये करना है और उसके लिए मुझे हर होती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये हर किसी के साथ होती है। क्या स्टीव जॉब्स की गर्लफ्रेंड नहीं थी? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैं अपना सब कुछ लगा के अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे करके गया। वहाँ पे मेरे पास सर्वाइव करने के लिए कोई पैसा नहीं था। अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे करने के लिए मैं एज अ क्लीनर वर्क करता था। एक रोड था,
वहाँ पे मैं क्लीनिंग करा करता था, बहुत मोटे मोटे बूट्स पहन के 14 घंटे की शिफ्ट किया करता था। सर मैं यहाँ से एमयू से बीटेक करके एमयूएसयू का सेक्रेटरी बन के होंडा में काम करके वो सारी चीज़ें छोड़ के मैं ऑस्ट्रेलिया गया था और वहाँ पे मैं क्लीनिंग की जॉब करता था। फिर जब क्लीनिंग की जॉब करता था तो मुझको एक बात समझ में आई कि यार मैं अगर दिन में काम करूँगा तो अपना बिजनेस स्टैब्लिश नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दिन में मेरी यूनिवर्सिटी भी होती है। तो मैंने रात की एक जॉब पकड़ी। मैं रात को -10 फ्रीजिंग डिग्री सेल्सियस में जाके अखबार बांटा करता था घरों में। आप कह सकते हो कि बहुत छोटा काम है, ये है वो है सब कुछ है, लेकिन मुझे पता था कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। मैं रात को जाके जॉब इस वजह से करता था, मेरी रात को जॉब होती थी रात को 1:30 बजे से सुबह 6 बजे तक। सुबह 7 बजे मैं स्टेशन पहुंचता था। मेरी जॉब मेरी यूनिवर्सिटी से 3 घंटे दूरी पे थी। मैं 3 घंटे ट्रेन पकड़ के जाया करता था। 10 बजे मैं अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचता था। 1 बजे तक मैं कुछ क्लासेस किया करता था। 1 बजे से 5 बजे तक मैं अपने बिजनेस पे वर्क करता था। 7 बजे तक मैं अपने घर पहुंचता था। जब मैं अपने घर पहुंचता था मुझे 1:30 बजे फिर उठना हुआ करता था और मेरे पास 2 ऑप्शन होते थे, या तो मैं रात का खाना खा लूं या मैं सो जाऊं। तो मैं सो जाया करता था ताकि मैं जब वापस काम पे जाऊं तो मैं बेहोश ना हो जाऊं। प्रॉब्लम्स की बात करते हैं हम लोग। मैंने जब बीटेक पास आउट किया मेरे पास टीसीएस का प्लेसमेंट था, मेरे पास पॉलिटिक्स से ऑफर थे, लेकिन ये सब छोड़ के मैं दिल्ली गया क्योंकि मुझे वो सब काम नहीं करना था। मुझे अपना खुद का कुछ काम स्टैब्लिश करना था। मैंने अपने पापा से पैसे नहीं लिए क्योंकि मेरे पापा चाहते थे मैं टीसीएस ज्वाइन करूं। मैं 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चल के जाया करता था इंटरव्यूज देने के लिए। और ये इंटरव्यूज दिए, अपनी बिजनेस मीटिंग करी, और ये काम मैंने 3 महीने तक किया, जब जिसके बाद मुझे होंडा में प्लेसमेंट मिला। इसके अलावा भी मुझे बहुत सारे प्लेसमेंट्स मिल रहे थे, लेकिन मुझे एक शिफ्ट वाली जॉब चाहिए थी ताकि मैं अपने बिजनेस में भी कंसंट्रेट कर सकूं। सर, जब आपके पास किसी चीज को करने का पैशन होता है, जुनून होता है, और वो जुनून क्या होता है? इफ यू वांट समथिंग एज बैडली एज एयर, जिसके बिना आपको सांस ना आए, आपको भूख ना लगे, आपको प्यास ना लगे, इफ यू वांट समथिंग एज बैडली एज एयर, यू विल गेट इट। और मैं अपनी बात एक रॉकी बैल्बोआ का एक स्पीच है, उससे मैं खत्म करना चाहता हूँ। लेट मी टेल यू समथिंग, लाइफ isn't all rainbows and sunshine. It's a very mean and nasty place. It will beat you down to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me or nobody is gonna hit as hard as life. But it's not about how hard you can hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. That's how winning is done.